उसके बाद अगली हेडिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं अखलाकी खूबियों का बयान। ये सबसे आखिर पे हमारे पास सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 4 का सूरतुल आराफ के आखिर में कुरान मजीद की तिलावत के आदाब का बयान है। जब कुरान मजीद पढ़ा गुस्से की हालत में पढ़ने की नसीहत की गई है। तावुज़ औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, आज के सबक में हम 10th क्लास की दूसरी सूरत सूरतुल आराफ के मश्की सवालात को हल करेंगे। सूरतुल आराफ के अंदर सबसे पहले मश्क के अंदर शामिल है दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। मुकाम आराफ मौजूद है जन्नत और दोज़ख के दरमियान। गुस्से की हालत में पढ़ने की नसीहत की गई है। तावुज़ का मतलब है औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, पढ़ना। क़यामत तक कामयाबी का वाहिद ज़रिया इताअत व फरमाबरदारी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सूरतुल आराफ में मज़कूर नूर से मुराद है कुरान मजीद। सूरह आराफ का मरकज़ी मौजू है अक़ीदा आखिरत और रिसालत। उसके बाद हम बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के दूसरे सवाल की तरफ। कुरानी आयात का बामुहावरा तर्जुमा कीजिए। कुरानी आयात का तर्जुमा करने के लिए इसको हमने छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लेना है ताकि हमें इसके तर्जुमा करने में आसानी हो। अल्लज़ीना यत्तबिऊन रसूलन नबियल उम्मी, जो लोग उस रसूल की पैरवी करते हैं जो नबी उम्मी हैं। अल्लज़ी यजिदूनहु मकतूबन इंदहुम, जिन्हें वो अपने पास लिखा हुआ पाते हैं तौरात व इंजील में। यामुरुहुम बिलमारूफ़, वो नबी उन्हें अच्छे कामों का हुक्म देते हैं। वयनहाहुम अनिल मुनकर, और उन्हें बुराइयों से रोकते हैं। वयुहिल्लु लहुमुत तय्यिबात, और उनके लिए पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करार देते हैं। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और नापाक चीज़ों को उन पर हराम करते हैं। वयदउ अन्हुम इसरहुम, और उनसे उनके बोझ उतारते हैं। वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, और वो तोक भी जो उन पर पड़े हुए हैं। फल्लज़ीना आमनू बिही, पस जो लोग उन पर ईमान लाए। व अज़्ज़रूहु, और उनकी ताज़ीम की। व नसरूहु, और उनकी मदद की। वत्तबअन नूर अल्लज़ी उन्ज़िला मआहु, और उस नूर की पैरवी की जो उनके साथ उतारा गया। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, यही लोग कामयाब होने वाले हैं। दूसरी आयत है कुल या अय्युहन्नास, आप फरमा दीजिए ए लोगो, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया, बेशक मैं तुम सब की तरफ अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लज़ी लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, वो अल्लाह जिसके लिए ज़मीनों और आसमानों की बादशाहत है। ला इलाहा इल्ला हुवा, उस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। युहयी व युमीतु, वो ज़िंदगी और मौत देता है। फ़ामिनु बिल्लाहि व रसूलिहि अन्नबियुल उम्मी, तो ईमान लाओ अल्लाह पर और उसके रसूल पर जो नबी उम्मी हैं। अल्लज़ी युमिनु बिल्लाहि व कलिमातिही, जो ख़ुद भी अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखते हैं। वत्तबिऊहु, और उनकी पैरवी करो। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पा सको। इसके बाद एक्सरसाइज का अगला सवाल जो है उसकी तरफ बढ़ते हैं। मुख्तसर जवाबात दें। मुख्तसर जवाबात के लिए सफ़ात की निशानदेही कर दी गई है। सबसे पहला सवाल है मुकाम आराफ से क्या मुराद है। इसका जवाब आप देख लें जी, सफ़ा नंबर 32 के ऊपर इसका जवाब है। तीसरी लाइन में आराफ से मुराद आपके सामने हेडिंग बनी हुई है। सवाल नंबर 1, आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी अलामात की बिना पर पहचानते होंगे। सवाल नंबर 2 जो है सूरतुल आराफ में कितने रुकू और आयात हैं, इसका जवाब भी सफ़ा नंबर 32 के ऊपर है। शुरू में पहली लाइन है
सूरत अल-आराफ 8वें पारे से शुरू हो रही है। ये सबसे तवील मक्की सूरत है, कुरान मजीद की 7वीं सूरत है। इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। तो सूरत अल-आराफ में 24 रुकू और 206 आयात हैं। उसके बाद तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं जी। सूरत अल-आराफ में नबी अकरम में मज़कूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई सी 4 खुसूसियात तहरीर करें। इसका जवाब है सफ़ा नंबर 33 के ऊपर। सवाल नंबर 4 का जवाब सफ़ा नंबर 33 के ऊपर है जी। सूरत अल-आराफ के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ बयान करते हुए यहाँ पर सफ़ा नंबर 32 के ऊपर इसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ। तो उसका जवाब है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का ज़िक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया कि आप भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना करते हैं, पाकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास, कुरान मजीद की तिलावत सुनने के 2 आदाब तहरीर करें। सवाल नंबर 4 कुरान मजीद की तिलावत के आदाब, ये सबसे आखिर पे हमारे पास सवाल का जवाब है। सवाल नंबर 4 का सूरत अल-आराफ के आखिर में कुरान मजीद की तिलावत के आदाब का बयान है। जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इसके बाद सवाल नंबर 5 है जी हमारे पास, शैतान के बहकावे से बचने के लिए हदीस मुबारक में मज़कूर दुआ का तर्जमा लिखें। इस सवाल का जवाब जो है वो सफ़ा नंबर 33 के ऊपर है और तर्जमा यहाँ पर लिखा हुआ है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ सिखाई थी, उसका तर्जमा यहाँ पर लिखा हुआ है सवाल नंबर 5 के जवाब में। ए अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर रोशनी से भर दे, मेरी आँखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। मुख्तसर सवालात के जवाब जो हैं इस तरीके से हमारे मुकम्मल हो गए हैं। उसके बाद हमारा जो सवाल है तफसीली जवाब दें। इस सवाल में आपसे सूरत अल-आराफ के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करने का कहा गया है। जब भी हम बुनियादी मज़ामीन का सवाल जो है वो हल करेंगे तो सबसे पहले इस सूरत का तारुफ़ और उसका नाम, उसका मरकज़ी मज़मून और फिर बुनियादी मज़ामीन को शामिल किया जाएगा। उसके लिए आपके लिए ये सारी चीज़ें एक तरतीब के साथ यहाँ पर जो है वो तैयार कर दी गई हैं ताकि आपके लिए सहूलत और आसानी हो सके। सूरत अल-आराफ के बुनियादी मज़ामीन तहरीर करें। इसमें आपके सामने जी मज़ामीन का मैंने हेडिंग्स बना दी हैं। तारुफ़ है, नाम है, मरकज़ी मज़मून है, मौजज़ा कुरान, आदम व इब्लीस का किस्सा, अखलाकी खूबियों का बयान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, मोमिनीन को हुक्म, नूर से मुराद, शैतानी बहकावे से बचने की दुआ, तिलावत के आदाब। ये हेडिंग्स हैं। अब हमने देखना है कि इन हेडिंग्स को हमने कहाँ पर और किस तरीके से जो है वो अपनी बुक में मार्क करना है, तो आप उसके मुताबिक मार्क कर लें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास है इसका तारुफ़। सबसे पहले शुरू में तारुफ़ लिखेंगे जी। सूरत अल-आराफ 8वें पारे से शुरू हो रही है। ये सबसे तवील मक्की सूरत है। ये कुरान मजीद की 7वीं सूरत है। इसमें 24 रुकू और 206 आयात हैं। इसकी आखिरी आयत सजदा है। उसके बाद दूसरी हेडिंग आप बनाएंगे नाम की। नाम, इस सूरत मुबारक का नाम इसकी आयत नंबर 46 में लफ्ज़ अल-आराफ से अख़ज़ किया गया है। उसके बाद अगर आप आराफ का मानी भी शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। आराफ जन्नत और दोज़ख के दरमियान एक बुलंद मुकाम है जिस पर ऐसे लोग होंगे जो अहले जन्नत और अहले दोज़ख को उनकी अलामात की बिना पर पहचानते होंगे। उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है मरकज़ी मज़मून की हेडिंग। सूरत अल-आराफ का मरकज़ी मौजू अक़ीदा तौहीद, रिसालत और आखिरत का असबात, कुरान मजीद का मुनज़्ज़ल मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा होना और अल्लाह ताला की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौसला और तसल्ली देना है। उसके बाद बुनियादी मज़ामीन के अंदर हमने हेडिंग्स बना लेनी है। सबसे पहली हेडिंग है हमारी मौजज़ा कुरान। सूरत अल-आराफ के आगाज़ में इस बात का ऐलान किया गया है कि कुरान मजीद अल्लाह ताला की अज़ीमुश्शान किताब और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दायमी मौजज़ा है। दूसरी हेडिंग हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे आदम व इब्लीस का किस्सा। सूरत के आगाज़ में किस्सा आदम व इब्लीस को तफसील से बयान करते हुए मुशरिकीन मक्का को गुरूर व तकब्बुर से बचने की तलकीन की गई है। अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की इताअत करने की तलकीन की गई है और इताअत व फरमाबरदारी पर जज़ा और नाफरमानी पर सज़ा का ज़िक्र किया गया है।
उसके बाद अगली हेडिंग आप इसमें ऐड कर सकते हैं अखलाकी खूबियों का बयान। सूरह आराफ में अखलाकी खूबियाँ बयान की गई हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाया गया है कि अफ़व दरगुज़र से काम लीजिए, नेकी का हुक्म दीजिए और जाहिलों से एराज़ बरतिए। एराज़ बरतने का मतलब होता है दूर रहना। इस सूरत में गुस्से के वक़्त तावुज़ पढ़ने की नसीहत की गई है। उसके बाद जी आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं जी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर नबूवत। यहाँ पर आप हेडिंग ऐड कर लेंगे आलमगीर नबूवत। सूरह आराफ की आयत नंबर 157 और 58 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की आफाकियत और आलमगीरियत का बयान है। अल्लाह ताला ने कामयाबी और निजात का वाहिद ज़रिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और फरमाबरदारी को करार दिया है। उसके बाद अगली हेडिंग है आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के औसाफ, जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात का जिक्र करते हुए इरशाद फरमाया गया है कि आप भलाई का हुक्म देते हैं, बुराइयों से मना करते हैं, पाकीज़ा चीज़ें हलाल और नापाक चीज़ें हराम करार देते हैं, मोमिनीन पर से बोझ उतारते हैं। उसके बाद एक और हेडिंग आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं मोमिनीन को हुक्म, लोगों पर लाजिम है कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं, उनकी ताज़ीम करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नूर उतरा है उसकी पैरवी करें। इस नूर से मुराद कुरान मजीद है जो मोमिन के दिल को रोशन और कुफ्र और शिर्क और जहालत की तारीकियों को दूर करता है। उसके बाद अगली हेडिंग आप यहाँ पर बना सकते हैं शैतानी बहकावे से बचने की दुआ। सूरह आराफ में इस बात का तज़किरा है कि शैतान इंसान को मुख्तलिफ़ अतराफ़ से बहकाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शैतान के बहकावे से बचने के लिए हमें दर झैल दुआ सिखाई है। तर्जुमा, ऐ अल्लाह मेरे दिल को मुनव्वर कर दे, मेरे कानों को नूर की रोशनी से भर दे, मेरी आँखों को रोशन कर दे, मेरे नीचे नूर कर दे, मेरे ऊपर नूर कर दे, मेरे दाएं नूर कर दे, मेरे बाएं नूर कर दे, मेरे आगे नूर कर दे, मेरे पीछे नूर कर दे और मेरे लिए नूर को अजीम कर दे। उसके बाद आखिरी हेडिंग जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं तिलावत कुरान के आदाब। सूरह आराफ के आखिर में कुरान मजीद की तिलावत के आदाब का बयान है कि जब कुरान मजीद पढ़ा जाए तो उसे गौर से सुनो और ख़ामोश रहो ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस तरीके से हमारी ये सूरह आराफ की जो एक्सरसाइज है वो सॉल्व हो चुकी है और हमने इसके सारे सवालात को हल कर लिया है। अब आप इसको तैयार करके अच्छे तरीके से इम्तिहानात के लिए तैयारी करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकें।